नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है इसराइल के इस मैसिव ब्लंडर के बारे में। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने गलती से खुद के ही बहुत सारे लोग, ना सिर्फ सैनिक, इन लोगों ने खुद के ही बहुत सारे जो हॉस्टेजेस थे ये मार डाले। यहां पर आप देख पाएंगे, इससे रिलेटेड आपको दिख जाएगा आर्टिकल। इजराइल मिस्टेकनली किल्स 3 हॉस्टेजेस। नेतन्याहू ने पूरे देश से माफी मांगी और ये कहा है कि ये एक अनबिलीवेबल ट्रेजेडी है, एक बड़ी गलती हो गई है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस से। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस टॉपिक को कवर कर रहा है और ये ट्वीट है बेंजामिन नेतन्याहू की। ये कह रहे हैं, टुगेदर विद द इंटायर पीपल ऑफ इजराइल, मैं अपना सर झुकाता हूं डीप सॉरो में और मौन करता हूं द डेथ ऑफ 3 हॉस्टेजेस इंक्लूडिंग योतम हाइम एंड समीर फौदा। आगे ये भी ऐड करते हैं कि ये अनबिलीवेबल ट्रेजेडी है और ऑल ऑफ इजराइल, सारा इजराइल इस वक्त उनके लॉस को ग्रीव कर रहा है। नाउ अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये इतना बड़ा इशू क्यों है। एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल हमास वॉर को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। टू बी प्रिसाइज 2 महीने 1 हफ्ते 2 दिन हो चुके हैं। और ये वॉर शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी जब हमास ने एक बड़ा अटैक किया था इजराइल पर और उसके बाद हमास के लोगों ने बहुत सारे इजरायली सिविलियंस को, नागरिकों को हॉस्टेज बनाकर अपने पास रखा हुआ था। और फिर हमने रिसेंटली देखा कि इनमें से कई हॉस्टेजेस को रिलीज भी किया गया था। आज भी इजराइल मान के चल रहा है कि जो 250 के करीब हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ लिए थे इजराइल के, उनमें से 130 के आसपास आज भी हमास के पास हैं। ये जो हॉस्टेजेस हैं ये आराम आराम से हमास रिलीज कर रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए डील्स के अंडर, कि अगर इजराइल अपनी जो फायरिंग है रोक देता है तो इतने जो ये हॉस्टेजेस हैं ये हम छोड़ेंगे। अगर कल को इजराइल जो एड है, इंटरनेशनल एड, ये अलाउ करता है तो इतने जो हॉस्टेजेस हैं ये हम और छोड़ देंगे। तो ये आप कह लीजिए आज के समय हमास करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब इजराइल का जो आज के समय ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, इन्हें सेफली वापस इजराइल लाया जाए। अब इसी बीच न्यूज़ ये आती है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जब लगातार अटैक कर रही थी हमास पर, तब उस वक्त गलती से इन लोगों ने खुद के ही लोग मार दिए, उन्हीं हॉस्टेजेस को मार दिया जिनको बचाने के लिए ये एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि 130 के आसपास जो ये हॉस्टेजेस हैं सब मारे गए हैं, मगर 3 हॉस्टेजेस गलती से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने मार दिए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, आईडीएफ की ट्वीट आपको दिख जाएगी। ड्यूरिंग ए कॉम्बैट द आईडीएफ मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड 3 इजरायली हॉस्टेजेस एज ए थ्रेट। अब इन लोगों का यहाँ पर कहना यह है कि ये लोग जब अटैक कर रहे थे, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जब हमास पे अटैक कर रही थी, उस दौरान काफ़ी फायरिंग हुई। एक सर्टन बिल्डिंग की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी फायरिंग हुई है और उधर ना दूर से इनको 3 लोग दिखे और इन लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये हमास के लोग हैं, जबकि ये तीनों हॉस्टेजेस थे, इन्हीं के लोग थे। नाउ ऑनेस्टली इस पूरे इशू को लेकर ना कई लोगों की थ्योरीज हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हॉस्टेजेस दूर से आपको लगे कि आतंकवादी हैं, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, तीनों के तीनों। तो अजीब बात है, ये हो कैसे गया इजराइल। इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा वर्ड कि बहुत ज्यादा हम्बल्ड फील कर रहा है। और इनके प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि मेरा सर झुक गया है इस वक्त डीप सॉरो में, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि जिन लोगों को बचाने के लिए ये एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे, गलती से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ही उन्हीं लोगों को मार देगी। और इसका रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि इजराइल का जो एक बड़ा शहर है तेल अवीव, वहां पे हो रहे हैं आज के समय मैसिव प्रोटेस्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको इससे रिलेटेड दिख जाएगा एक आर्टिकल। ये लिखा है कि प्रोटेस्ट इन तेल अवीव आफ्टर मिलिट्री एडमिट्स एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ 3 हॉस्टेजेस इन गाजा। ये दृश्य है आज के समय तेल अवीव में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो सारी फैमिलीज है ना, ये सब फैमिलीज एक ही चीज डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द जो हॉस्टेजेस हैं इनको वापस लेके आइए। ये जो न्यूज़ आई है कि हमने अपने ही हॉस्टेजेस को मार दिया, ये बहुत ज़्यादा सैड है। और कई फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, ये बहुत गुस्सा है, ये चाहते हैं कि जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं ये जल्द से जल्द इजराइल वापस सेफली आ जाएं। नाउ प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आने वाली है कि जो गलती इजराइल से हुई है ना गाजा में, अभी ये गलती कल को दोहराई ना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है इनका मेन अभी के लिए फोकस एक चीज पे है, वो है आर्टिलरी फायरिंग। यहाँ पे आप देख पाएंगे आईडीएफ सेस आर्टिलरी कोर, जो इनका मेन आर्टिलरी विंग है जो आर्टिलरी बॉम्बिंग करता है, ये ऑपरेटिंग कर रहा है गाजा के अंदर से फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट। जब से ये ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब हम पहली बार देख रहे हैं
कि जो आर्टिलरी कोर है ये प्रॉपरली गाजा के अंदर से गाजा पर ही बॉम्बिंग कर रही है। तो देखिए, आर्टिलरी शेलिंग इजराइल बड़े स्केल पे कर रहा है। काफी बार खराब न्यूज ये भी आई है कि कई जो स्कूल्स हैं गाजा में वहां पर भी आर्टिलरी गिरी है और कई आप कह लीजिए जो सिविलियंस हैं वो भी मारे गए हैं। तो इस बीच एक हमेशा मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो 130 के आसपास हॉस्टेजेस आज भी हमास के पास हैं, ये भी घायल हो सकते हैं या फिर वर्स्ट के सिनेरियो में फेटलिटीज भी हो सकती है। ये लोग मारे भी जा सकते हैं इजराइल की फायरिंग की वजह से ही। और इसलिए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक इंटरनेशनल आवाज इस बात पर भी उठ रही है कि इजराइल को बिल्कुल सीज फायर कर लेना चाहिए गाजा पे अभी के लिए। हालांकि मैं ये कहूंगा, इजराइल को जब यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग के बाद बोला गया कि जी सीज फायर कर लो, तो इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू यूएन, इन्होंने ये जवाब दिया। इन्होंने ये जो आप कह लो कार्ड है ये दिखा दिया, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और ये कहते हैं कि डायल फॉर सीज फायर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर सीज फायर तुमको कराना है ना तो तुम बेसिकली हमास का ही सपोर्ट कर रहे हो। तो अगेन देखो, इजराइल का जो यहाँ पर इस वक्त स्टांस है बहुत कड़ा है, बट यूएस अपनी तरफ से कह चुका है, बाइडेन कह चुके हैं कि इजराइल धीरे धीरे सपोर्ट खो रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि यूएन की वोटिंग में इंडिया ने भी वोटिंग कर दी कि हाँ जी अब सीज फायर का समय आ चुका है। हालांकि टेक्निकलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो रीजन इसका सिंपली ये है कि इससे पहले जो सीज फायर का रेजोल्यूशन आया था नवंबर महीने में, उसमें हमास के अटैक्स का मेंशन था नहीं। इस बार हमास के अटैक्स का मेंशन है, तो इसलिए इंडिया ने एक आप कह लीजिए यू टर्न लिया और अब इंडिया ओपनली कह रहा है कि सीज फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया, अब समय आ चुका है कि सीज फायर हो जाए। तो अगेन देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होगा इजराइल के लिए कि क्या ये अब सीज फायर कर लें और सीज फायर के बाद हमास से बातचीत करना स्टार्ट करें कि कैसे ये अपने लोगों को वापस ला सकते हैं, या फिर इजराइल की अभी जो ये नीति है इसी पे आगे चलें। कुछ कैजुअलिटीज़ होती है, कुछ लोग अगर मारे जाते हैं उसको ये बस अपने प्लान का पार्ट माने। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से इजराइल के लिए सही रास्ता क्या होगा, सीज फायर या फिर जो ये लोग कर रहे हैं आज के समय ये लगातार करते रहें? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए। आपके क्वेश्चन गलत होते हैं सही होते हैं डज नॉट मैटर, आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत पाएंगे। सिंपली क्या करो, ये जो वीडियो देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे करिए रजिस्टर और कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पे डाल देना PD10 और फिर कल सुबह 11 बजे आपका टेस्ट होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप यहाँ पे बस पार्टिसिपेट ही करते हैं तो आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत पाएंगे। उसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर रैंक आती है तो यहाँ पे आप मैकबुक जीत सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी फ्रॉम अनअकैडमी, आप एक दिन बिता पाएंगे एक IAS ऑफिसर के साथ। तो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस हैं। याद रखिएगा, कल सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा, 11 से 12 के बीच में लाइव टेस्ट होगा पूरे भारत में। उसी टाइम ये टेस्ट को अटेम्प्ट करना, तभी ये प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे 12:30 बजे 1 बजे के आसपास, तब टेस्ट तो अटेम्प्ट हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति आपको फिर भी होगी, बट जो प्राइजेस हैं उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, कल मतलब कि 17 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यूज कोड PD10 एंड एनरोल फॉर इट।